से लोग कोशिश करते हैं कि हजरत मौलाना की तारीख मिल जाए। अगर उन्हें तारीख न मिले तो आप समझ लें कि मौलाना या तो वो झारखंड में है, या महाराष्ट्र में है, या कलकत्ते में है, या उड़ीसा में है, या फिर बिहार के किसी कस्बे में या शहर में है, या फिर दिल्ली के किसी इलाके में है, या फिर हरियाणा में या पंजाब में, या मध्य प्रदेश के इंदौर या भोपाल में है, या फिर कर्नाटक के बेंगलोर में या मैसूर में है, या फिर आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु के चेन्नई में है, या फिर हैदराबाद में है। इसी तरीके से बराबर कहीं ना कहीं तारीख हजरत वाला की रहती है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका एहसास आपको उस वक्त होगा जब आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, या आप बराबर इश्तिहारात देखते होंगे तो आपको उससे इल्म होता रहता होगा। मैं निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे बीच तशरीफ लाएं और एक एक दिन में कई कई प्रोग्राम, जैसे कि 3 तारीख को हजरत मौलाना का बयान मस्जिद इब्राहिमी के पास एक अजीम उशान जलसा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हजरत मौलाना आफ्ताब आलम खैराबादी साहब और हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब का बयान है। और उसी 23 तारीख को यानी परसों नाचीज की हाजिरी दुबग्गा के बसंत कुंज कॉलोनी में है, वहां पे भी इंशाअल्लाह आपका बयान होगा हजरत मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब का और हजरत मौलाना कारी रियाज साहब का, और इसी तरीके से तमाम उलमाए किराम वहां पे शिरकत कर रहे हैं। कल का हजरत मौलाना का बयान इंशाअल्लाह इटौंजा में होगा, इटौंजा की जामे मस्जिद में। जनाब हाफिज तैयब साहब तशरीफ ला चुके हैं, हजरत मौलाना से मुलाकात के लिए बात हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से हजरत वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून व क़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू असहाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो दानाए सुबुल ख़तमर रुसुल मौलाए कुल जिसने कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इक़बाल कहता है
कि वो दानाए सुबुल खतमर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना, और निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। तमाम नबियों के सरदार हमारे आका हैं, तमाम रसूलों के इमाम हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। माह रबीउल अव्वल अल्लाह ताला के बेहद व बेहिसाब फजलो करम से कौनैन के आका इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम सैयदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल में हमें और आपको एक बार फिर से अपनी तमाम तरीन रहमतों बरकतों नेमतों के साथ अल्लाह ताला ने अता फरमाया। रबीउल अव्वल पहली बहार, हुजूर सैयदुल अबरार पैगंबरों के सरदार रसूल बावकार आका नामदार मदनी ताजदार रब्बुल जलाल ने आज से 1498 साल पहले 1498 साल पहले शहर मक्का मुअज्जमा में कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफी रोजे जजा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सैयदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सैयदा बीबी आमिना के घर में, हजरत अब्दुल्ला के घर में, खाने काबा से पूरब की तरफ जाने वाले रास्ते पर सूक़ुल लैल नामी मुक़द्दस गली में, उस गली के शाब बनी हाशिम नाम के हाते में अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 6:50 पर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में बाकायदा मुतवल्लद फरमाया। नबी आए बहार आई, रबीउल अव्वल पहली बहार, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में शरीयत की पहली बहार बन करके आए, दीन की पहली बहार बन करके आए हमारे आका, शरीयत की पहली बहार बन करके आए हमारे आका, हिदायत की पहली बहार बन करके आए हमारे आका। नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया, नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया। जिस तरह से मौलाना कासिम उस्मानी साहब बहुत इन्होंने निजामत फरमाई है, आपके वालिद मरहूम मग़फ़ूर हज़रत जनाब मशहूर शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम आशिक़ सहाबा आशिक़ औलिया उलमाए कराम के मोतक़िद, इस हक़ीर व फ़क़ीर इस गुनहगार व सियाकार को न सिर्फ ज़िला बाराबंकी न मालूम कहाँ कहाँ बाकायदा ले जाने वाले हज़रत जनाब तैयब उस्मानी साहब अलैहि रहमा, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए और उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए। उन्हीं के फ़र्ज़ंदे दिलबंद हैं अजीज़म मोहम्मद कासिम मियाँ सल्लमहु, इनको शुरू से हम कासिम मियाँ ही कहते हैं। मैं जिस तरह ये सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, आप भी बाकायदा बारगाह इलाही में सुभान अल्लाह कहिए और आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सीरतुन नबी व मदह सहाबा व नातिया मुशायरा, ये उन्वान है आज की अज़ीमुश्शान इजलास का। तो लिहाजा इसका भी ख्याल रखें हम लोग कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के दौरान हम लोग मोहब्बत रसूल में सरशार होकर हम लोग बाकायदा बारगाह इलाही में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। हमसे क़ब्ल क़ाइद मिल्लत अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल मनक़बत हम सब के मुहसिन व करम फरमा इज़्ज़त माब अली जनाब उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी दामत बरकातहुमुल आलिया ने निहायत ही सैर हासिल सीरत मुस्तफ़ा और अज़मत सहाबा पर किताब व सुन्नत की रोशनी में खिताब फरमाया था। अल्लाह ताला हज़रत वाला की उम्र में खूब खूब बरकतें पैदा फरमाए। बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाए, उनके ईमान अफरोज़ बयान से आपने बाकायदा खुद को महजूज भी फरमाया और एक नई राह आपने देखी माशाअल्लाह। इल्म की अहमियत पर, शरीयत इस्लाम की अज़मत पर, सीरत मुस्तफ़ा की बाकायदा तौर पर वक़अत और उसकी मकरमत और उसकी अहमियत पर अल्लाह तमाम उलमाए कराम के दीनी बयानात को मकबूलियत का मकाम नसीब फरमाए। अजीज़म जमा साल जमा फ़िक्र हमारे चहीते और हरदिल अजीज़ अजीज़म मोहम्मद फ़रहान इब्न नुअमान, वालिद का नाम मोहम्मद नुअमान साहब है, मोहम्मद फ़रहान मियाँ सल्लमहु इब्न नुअमान मियाँ लकी की ये काबिश जमीला हैं। अनथक कोशिशें, बेहद व बेहिसाब दौड़ भाग जद्दोजहद के बाद इतना खूबसूरत, इतना खुशनुमा और ऐसा दिलकश और इतना कामयाब माशाअल्लाह, इतना मकबूल जलसा अल्हम्दुलिल्लाह ये
इश्क़ नबी फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम दूसरा सालाना इजलास अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देखने को मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम शौराए इस्लाम को भी बाकायदा खूब जज़ाए खैर नसीब फरमाए जो तवील तरीन सफ़र तय करके आपके सामने नातिया कलाम मनक़बत का कलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह मोहम्मद फ़रहान मियां सल्लल्लाहु की इस खिदमत को, अल्लाह उनकी इस दीनी खिदमत को, उनकी काविश जमीला को, उनकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और उनके तमाम इम्तिहानात में उनको कामयाबी नसीब फरमाए। जो तालीम हासिल कर रहे हैं वकालत की और इसके साथ साथ वो बीकॉम भी कर रहे हैं इस्लामिया डिग्री कॉलेज से, इसके अलावा हिफ्ज़ कुरान भी कर रहे हैं मदरसे में, अल्लाह ताला उनको उलूम नबुव्वत का भी फैजान नसीब फरमाए, हाफिज़ कुरान भी बनाए, उनको वकील भी बनाए, मिल्लत का खादिम भी बनाए। आमीन। मैं अर्ज़ कर हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब, उनको भी यहाँ पर तशरीफ़ लाना था। मुझे इत्तला दी गई किसी मशगूलियत के बायस वो नहीं आ पाए हैं और दीगर उलमाए कराम जो अपनी मसरूफियत के बायस नहीं आ पाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी की आमद को कबूल फरमाए और जो हजरात अपने घरों में बैठ के दुआएं कर रहे हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आया, चूँकि रबीउल रहमत का महीना रबीउल अव्वल है। नबी करीम ये मोहम्मद रफ़ीक़ मियाँ सल्लल्लाहु जनाब मोहम्मद शफ़ीक़ साहब ये फ़रहान मियाँ के मामू हैं, हमी ने निकाह पढ़ाया था माशाअल्लाह। हर दीनी जलसे में पहुँचते हैं और एक निवाला भी खाते हैं इस गुनहगार के हाथ से, एक निवाला जरूर खाते हैं। पीछे नौमान खड़े रहते हैं और साथ में बगल में ये इशारा किया करते हैं भांजे को कि हम भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मोहब्बतें हैं, बेलौस चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिल की सदाकत के ऊपर बाकायदा मर्तबे बुलंद करता है। अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा, कल भी मेरी उनसे बात हुई है, अल्लाह उनका साया कायम रखे और उनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। पूरा घराना मोहब्बत करता है उलमाए कराम से और बाकायदा हमारे बच्चे, हमारी जो बच्चियां हैं वो भी माशाअल्लाह ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर, ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर बाकायदा आती रहती हैं यहाँ पर माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबकी आमद को कबूल और मकबूल फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना, रहमत का महीना, रबीउल अव्वल रहमत का महीना, रबीउल अव्वल सुभान अल्लाह कहिएगा, रहमत का महीना। ये पहली मर्तबा इस तर्ज के साथ मौलाना शाहिद साहब आपका जलसा परसों है, अल्लाह ताला खूब आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैंने इश्तिहार देखा, उसके अंदर उससे अंदाजा हुआ किस कदर कोशिशें आपको करनी पड़ी होंगी। ये तो अल्लाह की दी हुई इज्जत है, दो आदमी नहीं आ सकते हमारी दावत के ऊपर और अल्लाह जब मजमे को भेज देता है तो फजले मौला होता है, ये सदका मुस्तफा होता है। बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का ये तवस्सुल होता है। तमाम उलमाए देवबंद, तमाम उलमाए नदवतुल उलमा, तमाम उलमाए हक्कानी, तमाम उलमाए मज़ाहिर उलूम, तमाम उलमाए कुरानी, तमाम उलमाए इरफानी, सब के सब बाकायदा एक अकीदा रखते हैं। मिशकातुल मसाबीह, मिशकात शरीफ की हदीस के मुताबिक करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात बरहक़ हैं। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि तहरीर फरमाते हैं, इंतकाल के बाद भी बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ारात मुक़द्दसा पर हाजिरी देने से उनका फैज़ हासिल होता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो सब बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का तवस्सुल है, उलमाए कराम की दुआएं हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रहमत का महीना रबीउल अव्वल, बरकत का महीना रबीउल अव्वल, रहमत का महीना रबीउल अव्वल, रहमत का महीना रबीउल अव्वल, बरकत का महीना रबीउल अव्वल, इज्जत का महीना रबीउल अव्वल, अज़मत का महीना रबीउल अव्वल, इज्जत का महीना रबीउल अव्वल, अज़मत का महीना रबीउल अव्वल, ताकत का महीना रबीउल अव्वल, हिम्मत का महीना रबीउल अव्वल, इमामत का महीना रबीउल अव्वल, बसीरत का महीना रबीउल अव्वल, इबादत का महीना रबीउल अव्वल, इबादत का महीना रबीउल अव्वल, क़यादत का महीना रबीउल अव्वल, क़यादत का महीना रबीउल अव्वल, खिदमत का महीना रबीउल अव्वल और मदीने वाले आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना रबीउल अव्वल। तो नबी आए, बहार आई। आदम अलैहिस्सलाम का जमाना हमारे नबी से 6155 साल पहले का है। अल्लाह ने इमामुल अंबिया किसी और को नहीं बनाया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनका इंतकाल 1933 में हुआ, जिस साल इस खाकसार को, इस फकीर और फकीर को दारुल वक्त देवबंद में, यह भी आप बार बार नाज़िम इजलास अजीजम रफीक मुकर्रम हाफिज कारी मौलाना सैयद शाह फैसल मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा वजल्ला की जुबान से इस गुनहगार, इस सियाकार के नाम से पहले मुअर्रिख़ इस्लाम कासिम मियाँ भी निज़ामत के दौरान मुअर्रिख़ इस्लाम या अखबार में या इश्तिहार में या मुअर्रिख़ इस्लाम देते हैं, शाया करते हैं। तो ये जुबानी लक़ब नहीं है, ये तहरीरी एजाज़ इस गुनहगार और सियाकार को पेश किया गया था दारुल वक्त देवबंद से।
मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिस साल हम गए थे वहां पर, उस साल अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर हाजिरी का मौका हासिल हुआ था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1933 में हुआ, जिनकी कोई किताब उर्दू में नहीं है, सारी किताबें अरबी जुबान में हैं। क्या बात। उनके मलफूजात पढ़िए, वो उर्दू में है बाकायदा। उनके शागिर्द रशीद ने यज्जा फरमाया, वो फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया कोई और नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी। नहीं, जब तक ये हजरात नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह मौजू बदलेगा नहीं। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, रौनक़े मक्का हमारे नबी, रौनक़े मक्का हमारे नबी, बरकते मदीना हमारे नबी, रौनक़े मक्का हमारे नबी, बरकते मदीना हमारे नबी, शराफत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का आईना हमारे नबी, शराफत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, उल्फत का मंबा हमारे नबी, मोहब्बत का चश्मा हमारे नबी, उल्फत का मंबा हमारे नबी, मोहब्बत का चश्मा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, सरताजे सफिया हमारे नबी, सरताजे सफिया हमारे नबी, महबूबे आयशा हमारे नबी, महबूबे आयशा हमारे नबी, खातूने जन्नत सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा के वालिद मुकर्रम हमारे नबी, और नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, इकबाल कहता है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब, क्या कहा था अभी फरहान मियां सल्लल्लाहु ने अपने खुतबा इस्तक़बालिया के दौरान, कि नबी की बेटियों का इल्म नहीं है, नबी के बेटों का इल्म नहीं है। मोबाइल पर किस टाइम पे कौन सा सीरियल, कौन सा ड्रामा, कौन सा मैच, किस वक्त कौन सा नाटक, कौन सी पिक्चर आती है, इन तमाम बातों का इन 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों को है। नेट कब खत्म होता है, दूसरा नेट कब मिलता है, ये सारी बातों का इल्म। वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, उन नबी के घर वालों का इल्म नहीं। वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, उन नबी की बेटियों का इल्म नहीं। वो नबी के जिनके सदक़े में माह शाबान मिलता है, वो नबी के जिनके सदक़े में माह रमजान मिलता है, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, शान रसूल में सुभान अल्लाह कहिए। वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में बयान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में जुबान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में जुबान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में बयान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के सदक़े में माह रमजान मिला, और वो नबी के जिनके सदक़े में शफाअत नसीब होकर जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नबी के घर वालों को भुलाकर जन्नत में जाएंगे। बीवी शौहर की नाफरमान हो जाए तो मैदाने महशर में हिसाब होगा। शौहर बीवी का हक अदा ना करे, महर अदा ना करे, सख्त कलामी करे, बदजुबानी करे, दिल आजारी करे शौहर बीवी की, तो मैदाने कयामत में उसका हिसाब होगा। पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल ना रखे, ला यदखुलुल जन्नह, आका ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा ऐसा पड़ोसी जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी के घर वालों को भुला करके क़राबतदारों का हक ना अदा करें। वला क़रबीना, वला क़रबीना, कुरान ने बड़े मुख्तसर अंदाज में पूरे कलाम में गुफ्तगू की है, वरना 30 पारों में अल्लाह का कुरान आ नहीं सकता। अल्लाह ने बड़े मुख्तसर, नमाज इस्लाम का रुकने आजम, नमाज इस्लाम का रुकने रकीन, नमाज इस्लाम का सुतून, नमाज मोमिन की शान, नमाज ईमान वाले की जान, नमाज मेराज के अंदर बाकायदा पढ़ी जाने वाली, अल्लाह की बारगाह में की जाने वाली मकबूल इबादत, वो नमाज जिसका पहला सवाल मैदान क़यामत में होगा। क्या बात है, बेशक। सबसे पहला सवाल, मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा, मा युहासबु बिहिल अब्द, बंदे से पहला सवाल यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अस्सलाह, नमाज का सवाल। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, उस नमाज का सवाल पहला होगा वहां पर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसकी दुआएं तक याद नहीं,
एक बाप भूखा रहकर, प्यासा रहकर अपने बच्चे को तालीम दिलाता है। इंतकाल के बाद बाप की दुकान, बाप का मकान, बाप का कारोबार, बाप की हवेली, बाप की बिल्डिंग, बाप की इमारत बेटा संभालता है। ना बेटे को तौफीक हुई कि लाओ नमाज जनाजा की दुआ याद कर लें। अब्बा अगर हमारे सामने रुखसत हो गए तो कैसे रुखसत करेंगे? वलीमे में बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करती है, ड्रेसिंग सेंस हमें रहता है कि हाँ किसके ऊपर बाकायदा मोकेशन शू कहाँ पहना जाएगा, इस पैंट के ऊपर कौन सी शर्ट लगाएं, टाई कौन सी बांधे, टाई में नॉट रशियन नॉट बांधे या अमेरिकन नॉट बांधे या आयरिश नॉट बांधे। नॉट जो बांधते हैं टाई, यहाँ पर इसको नॉट बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूँ, आयरिश नॉट अलग है, रशियन नॉट अलग है, फ्रेंच नॉट अलग है। ये सारी बातों का इल्म है बाकायदा। कंट्रास्ट ड्रेसिंग अलग है, मोकेशन शू अलग है, कौन सा पेन लगाएं, कौन सा चश्मा, गॉगल कौन सा लगाएं, गॉगल यानी चश्मों की जो किस्में हैं, एक एक बात का इल्म। घड़ी कौन सी पहने, अंगूठी कौन सी पहने, सॉक्स अपने मोजे किस कलर के रखें, ये सारी बातों का इल्म है। दुनियावी सारी बातों का, ये तो यहूदियों को भी इल्म है, नसरानियों को भी इल्म है। अब्बा रुखसत होंगे तो अब्बा की नमाज जनाजा कैसे हम पढ़ेंगे, इसका ख्याल भी नहीं आया। सही बात। एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने अब्बा को दफना दिया बगैर नमाज जनाजा की दुआ पढ़े हुए। सही बात, बेशक सही बात है। अब्बा के कारोबार को करोड़ों में पहुंचा दिया। अब्बा के जमाने में हजारों का हिसाब था दुकान का। बेटे के अंदर इतनी काबिलियत कारोबार बढ़ाने की, बाकायदा इतनी सलाहियत, अब्बा के इंतकाल के बाद करोड़ों में उसने बाकायदा बिजनेस को पहुंचा दिया। लेकिन अब्बा को उसने बगैर नमाज जनाजा के कब्र में उतार दिया। ईमान कैसे बर्दाश्त कर गया इतनी नाशुक्री, ऐसी नाफरमानी पैदा करने वाले बाप जिसने तालीम दिलाई। अच्छा, अब्बा को भी शौक नहीं, बाप को भी ख्याल नहीं आया कि सब कुछ अपने बेटे की मैं कर रहा हूं। एक अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दे, ए मेरे बेटा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम खूब कमाओ, खूब बिल्डिंग बढ़ाओ, खूब इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन एक मेरी आरज़ू है, इंतकाल के बाद 4 तकबीरें जो पढ़ी जाती हैं, उन 4 तकबीरों में जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ तुम याद करके मुझे सुनाओ, जिंदगी में सुनाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो रहा होऊंगा और कफन बाकायदा पहनाया जा चुका होगा, अजनबी नमाज जनाजा पढ़ रहे होंगे, अनजान नमाज जनाजा पढ़ रहे होंगे, मस्जिद का इमाम जो अजनबी होता है, बिहार का इमाम है, झारखंड का इमाम है, बंगाल का इमाम है, मध्य प्रदेश का इमाम है, उसका तो शरई हक बनता नहीं बेचारे का, ये तो उसका एहसान है जो बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। ऐ मेरे बेटे, तुम नमाज जनाजा की दुआ याद करके मुझको सुना दो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद तो मेरी नमाज जनाजा में दुआ पढ़ करके मुझको कब्र में उतारोगे। क्या फरमाया अभी नौजवान जवान साल अजीम फरहान मियां ने, मैंने क्या अर्ज किया, क्या प्यारी कि नबी की बेटियों के नाम नहीं मालूम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम नहीं मालूम, अपना नवासा बेनमाजी हो, अपना नवासा बाकायदा तौर पे बेअमल हो, अपना नवासा बदकिरदार हो, अपना नवासा बदअखलाक हो, अपना नवासा बदजहन हो, अपना नवासा बदअमल हो, अपना पोता बदअमल हो, अपना पोता जुआरी हो, अपना पोता शराबी हो, इसके बाद 12 पोते हो, 15 नवासे हो, सबके नाम बाकायदा रवानी के साथ याद हैं। वो रसूल जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो रसूल के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो रसूल के जिनके सदक़े में माह रमजान मिला, वो रसूल के जिनके सदक़े में अल्लाह ने मकान अता फरमाया, उस रसूल के घर वालों के नाम नहीं मालूम। ये कैसी मोहब्बत है रसूल, ये कैसी मोहब्बत है रसूल है। अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आका ने फरमाया और अहले बैते रसूल के बगैर कुछ हो सकता है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के जिक्र के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं हुआ। अहले बैते रसूल के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल हो जाएगा? नबी की बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब, नबी की दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया, नबी की तीसरी बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम, नबी की चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी के बड़े बेटे हज़रत कासिम, सुभान अल्लाह, बड़ी पीर खां हमारे शहर लखनऊ का कदीम तरीन इलाका है। मौलाना अब्दुल हलीम शरर की तारीख गुज़िश्ता लखनऊ, किताब का नाम गुज़िश्ता लखनऊ, तारीख़ लखनऊ दूसरी किताब, उसमें पढ़ेंगे तो पूरे इलाके की तारीख आ जाएगी। गड़ी पीर खां की तारीख किस कदर कदीम है, कितनी अहमियत की हामिल है। यहां पहली मस्जिद कब तामीर हुई, यह इलाका कैसे आबाद हुआ, जब तारीख़ लखनऊ पढ़ेंगे जिसमें लखनऊ के 58 गंजों का हाल मिलेगा। हजरतगंज, मौलवीगंज, मुशक्गंज, रकाबगंज, फतेहगंज, गणेशगंज, नवाजगंज, निवाज नहीं,
निवाजगंज, निवाजगंज ना, सही तलफ्फुज है नवाजगंज। मैं अर्ज कर दूं, जैसे अक्सर लोग कहते हैं वजू वजू, ना वजू तो लोटे को बोलते हैं जिसमें पानी होता है, वुजू सही लफ्ज है वुजू। अक्सर लोग इसका तलफ्फुज इस तरह इस्तेमाल, ये आलिम दीन ही का काम है, वही इस्लाह करेगा। तर्जुमा 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 कहते, तर्जुमा नहीं तर्जमा, तर्जमा। सीरत की किताबों में आप अबू लहब की बांदी का नाम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, गलत पढ़ा हमने, गलत पढ़ा, गलत नाम रखा, गलत पढ़ा तो वही नाम बेटी का रख दिया, सौबिया ये नाम रख दिया। अबू लहब को जब ये खबर मिली मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजा पैदा हुआ है, पहली खबर अबू लहब की बांदी सुवैबा ने दी, तो अबू लहब ने खुश होकर कि मेरे भाई मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ है, इस खुशी में अपनी बांदी को आजाद कर दिया। नाम था सुवैबा, 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 सा से वाव या ये को उन्होंने बे बना दिया, सुवैबा कर दिया, सौबिया कर दिया। सही तलफ्फुज क्या था? सुवैबा। एक और साहबी रसूल का नाम गलत हम पढ़ते हैं, हम अहले कलम, ये कहना कितना मुश्किल है, अहले कलम गलत पढ़ते हैं, साहिबे इल्म गलत पढ़ता है। मेंबर इस्लाम पे बैठकर जो बात कही जाए वो कलामुल्लाह की हक्कानियत और हदीस मुस्तफा की सदाकत की रोशनी में कही जाए, किसी की ताईद और हिमायत और तरफदारी में बात नहीं की जाती। अल्लाह ताला हक बात को पसंद करता है। कौल ज़ूर, झूठी बात ना कहो, फजूल बात मत करो, झूठ लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक सहाबी रसूल का नाम है शरहबील, शरह अलग बील अलग, शरहबील, वो है को जीम बनाया, एक नुक्ता है शर्जील, शर्जील शर्जील कर दिया। जगह जगह शर्जील है, शर्जील बड़ा नया नाम लगता है, शर्जील बड़ा नया नाम लगता है, जबकि तलफ्फुज दुरुस्त नहीं, मखरज दुरुस्त नहीं, उच्चारण सही नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं। उसका नाम था शरहबील, शरह अलग बील अलग, शरहबील, उसको पढ़ा शर्जील। ये तो गलत पढ़ा, एक गलती। दूसरी काबिलियत ये बगैर मालूम किए नाम रख दिया। हाँ, सही बात। हम आज डॉक्टर को साहिब इल्म समझते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात, इंजीनियर को साहिब इल्म समझते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात, मास्टर, बहुत सारे प्रोफेसर को एजाज़ात से नवाजा गया, इनामात से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। ज़रूरत है इस वक्त मुआशरे को, सोसाइटी को, इंसानों को डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, वकीलों की, एडवोकेट्स की, लेक्चरार्स की, टीचर्स की, बाकायदा सबकी ज़रूरत है। मैं अर्ज कर दूँ आपसे एक बात, दो और दो चार की तरह, बहुत सारी अहम महफिलों में कहीं पर भी आप बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसकी सबसे ज्यादा तनख्वाह होती है 1,91,00,000 सालाना, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डॉक्टर जो होगा तनख्वाह यहां तक जाती है उसकी, बाकायदा उसकी सैलरी एक साल में सालाना 1,91,00,000। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अजान के वक्त उस डॉक्टर का कोई काम है वहां? अजान कौन देगा? कासिम उस्मानी मियां बुलाए जाएंगे जिनकी जेब में 100 रुपए नहीं होंगे। आप बताइए, गौर फरमाइए। नाम रखने के वक्त नाम किससे रखवाया जाएगा? हाफिज शाहिद साहब से रखवाया जाएगा, हाफिज शाहिद साहब से। ऐसे वक्त में आप किसी इंजीनियर को बुलाएंगे नाम रखने के लिए, लाखों रुपए दे के वो डॉक्टर बना था, लाखों रुपए दे के इंजीनियर बना। देखिए, तालीम याफ्ता सब हैं, मगर सबकी तालीम अपने अपने मैदान की। दीन की तालीम की अहमियत क्या है? इस्लामी तालीम की अहमियत क्या है? निकाह के वक्त में आप किसी एडवोकेट को नहीं बुलाएंगे, बुलाया? निकाह किसी वकील से पढ़वाया? निकाह किसी आपने बाकायदा हाई स्कूल के टीचर से निकाह पढ़वाया? आपने किसी प्रोफेसर को बुलाया? यहाँ जितने भी प्रोफेसर माशाअल्लाह सब काबिल एहतराम, जब निकाह होगा तो यही प्रोफेसर साहब कह देंगे, हाफिज साहब आप आइए, मुफ्ती साहब आप आइए, सुभान अल्लाह कहिए, मौलाना साहब आप आइए, मौलवी साहब आप आइए, इमाम साहब आप आइए, कारी साहब आप आइए, हाफिज साहब आप आइए, आप निकाह पढ़ाइए। जो डॉक्टर 1,91,00,000 सालाना कमा रहा है, उसकी जुर्रत नहीं होगी कि आपके बेटे की निकाह, आपके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी जुर्रत नहीं होगी।
क्या बात है, जुर्रत नहीं होगी। क्या बात है, क्या मस्जिद के इमाम को 5,000 रुपए हम तनख्वाह देते हैं। 1 अरब 91 करोड़ सालाना तनख्वाह रखने वाला डॉक्टर बाकायदा उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके बेटे का निकाह पढ़ाने के लिए आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इंतकाल हुआ, इंतकाल के वक्त में आप बताइए किस लेक्चरर को बुला के, किस प्रोफेसर को बुलाकर, किस पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, दुनिया में सबसे भारी, सबसे कीमती, सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री पीएचडी, इससे ऊंची कोई डिग्री नहीं होती दुनिया के अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इससे ऊंची डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मैं बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बाज लोगों ने पीएचडी का फुल फॉर्म निकाला, पीएचडी फिरा हुआ दिमाग। पढ़ते पढ़ते दिमाग फिर जाता, फिरा हुआ दिमाग। एक साहब और आए, उन्होंने और दिमाग लगाया, कहेंगे पीएचडी का एक और फुल फॉर्म। मैंने पूछा क्या? कहने लगे पागल हौलू दीवाना। पीएचडी का एक और उन्होंने बताया। इतनी पढ़ाई, इतना दिमाग, इतनी ताकत, इतनी याददाश्त, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी मशक्कत, रात दिन पढ़ाई करनी पड़ती तब जाके पीएचडी। आपके यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, दादा का, नाना का, अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। एक आलिम दीन मौलवी रजी मियां दारुल देवबंद के मुताल्लिम हैं, यानी स्टूडेंट हैं। उनको आज पता चला यहाँ बयान है खाकसार का। उन्होंने फ़ौरन व्हाट्सएप पे सलाम के बाद पैगाम लिखा, मेरे लिए दुआ करवा दीजिएगा, उनके लिए भी दुआ फरमाइए। हाफिज़ सैयद मोहम्मद वसीम मियां सल्लल्लाहु का रास्ते में फ़ोन आया, बड़े मुतहर्रिक, आप जानते हैं, फ़आल हैं माशाअल्लाह, हर जलसे में शिरकत करते हैं। आज उनका फ़ोन आया, उनकी बेटी अजीज़ा तैयबा सल्लमहा वो भी बीमार है। सबके लिए, आप सबके लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज जितने बंदे और बंदियां हैं, अल्लाह उन सबको अपने फजलो करम से आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में, अल्लाह सेहतयाबी शिफायाबी के साथ जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाइए। हमारे घर के सामने जनाब हाजी नसीरुद्दीन साहब जो पड़ोसी हैं और मेरे वालिद मरहूम की उम्र के हैं, वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई, उनके लिए भी दुआ फरमाइए, अल्लाह को सेहत और शिफा नसीब फरमाए। ये रफीक भाई खड़े हैं, इनकी वालिदा साहिबा अज़ीज़म फरहान मियां सल्लमहु की नानी साहिबा, उनके लिए दुआ फरमाइए, सभी के लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह सबको सेहत और शिफा नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो दीनी तालीम की अहमियत ये, इंतकाल अगर हुआ, नमाज जनाजा के लिए किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया जाता, निकाह के लिए किसी लेक्चरार को नहीं बुलाया जाता, नाम रखने के लिए किसी टीचर को नहीं बुलाया जाता, अजान देने के लिए किसी बाकायदा तौर पर इंजीनियर को नहीं बुलाया जाता, इन तमाम मकामात पर बाकायदा दीनी तालीम वाला बुलाया जाता है। तो आप बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, टीचर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेक्चरार बनाइए। ये सारी तालीम दुनिया की हद तक, इसमें से जर्रा बराबर नफा कब्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी बातें दुनिया की हद तक हैं। आपका बेटा डॉक्टर बना, क्या वो डॉक्टरी की कमाई बांटता है महल्ले में, किसी और को देता है? सगा भाई भूखा रहता तो खबर नहीं लेता। कोई इंजीनियर पैसा कमाता, मकान का नक्शा बनाता है, क्या वो अपने भांजे और अपने भतीजे का ख्याल करता है? कमाता खुद जेब में रखता है, अपने भाई को भी नहीं देता। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कोई प्रोफेसर बाकायदा जिसकी तनख्वाह लाखों में है, क्या वो महल्ले में बांटता है? लेकिन एक ये मौलवी ही एक ऐसा है जो दीन की तालीम भी देता है, अजान भी देता है, नमाज भी पढ़ाता है, आपके बच्चों को अल्लाह का कुरान भी सिखाता है, आपका निकाह भी पढ़ाता है, नमाज जनाजा भी पढ़ाता है, आपके घर में बच्चा हुआ तो कान में अजान भी देता है, हराम और हलाल बताता है, नबी करीम की सीरत बताता है, नबी की बेटियों का नाम बताता है। नबी के नाना का नाम कौन बताएगा? नबी के दादा का नाम कौन बताएगा? नबी की दादी का नाम फातिमा, नबी की दादी का नाम फातिमा है, नबी की परदादी का नाम सलमा है, नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है, नबी के दादा के दादा का नाम अब्दे मनाफ है, और नबी की बाकायदा परदादी सलमा, और बाकायदा उससे ऊपर जाइए तो उनका नाम आतिका है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु है, हमारे नबी के दूसरे नवासे अब्दुल्ला इब्ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हमारे नबी के तीसरे नवासे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हमारे नबी के चौथे नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हमारे नबी के पांचवें नवासे शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु
अन्हु हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान हमारी अल्लाह। नबी की बेटियां 4 हैं, हमारे नबी के साहबजादे 3 हैं, हमारे नबी की नवासियां 3 हैं। बीबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी नवासी हैं, बीबी में कुलसूम दूसरी नवासी हैं, बीबी ज़ैनब तीसरी नवासी हैं। हमारे नबी के बड़े बेटे हजरत कासिम हैं, हमारे नबी के बड़े बेटे हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हमारे नबी के बड़े शहजादे बड़े दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे जनाबे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 जन्नती बीवियां हैं, हमारे नबी की 11 जन्नती बीवियां हैं। हमारे नबी के दस्ते मुबारक पर घर से बाहर ईमान लाने वालों में, घर से बाहर, तवज्जो फरमाइए, बुनियादी फर्क, हमारे नबी की जात पर सबसे पहले ईमान लाने वाले, अल्लाह के आसमान के नीचे इस जमीन पर हमारी बहनें खुश हो जाएं, हमारी माएं खुश हो जाएं, हमारी बेटियां, हमारी भांजियां, हमारी भतीजियां, सबके लिए एक बशारत है, खुशखबरी है। अल्लाह के आसमान के नीचे इस फर्श खाकी पर अल्लाह के महबूब पर सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत जात है, अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। दूसरे बच्चों में एक रवायत के मुताबिक 8 साल सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र शरीफ, बच्चों में ईमान लाने वाले। एक कौल के मुताबिक 5 साल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र शरीफ। ईमान कबूल जिस वक्त हुआ, आप ईमान में जब दाखिल हुए, कलमा शरीफ पढ़ा तो 5। आपके गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं अर्ज़ करता हूं आपसे, इसका तज़किरा जानशीन इमाम अहले सुन्नत हमारे मोहसिन व करम फरमा इज्जत माब आली जनाब हजरत अलहाज मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने भी अपने खिताब में किया। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये घर के अंदर के लोग हैं, ये घर के अंदर के लोग हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं, घर से बाहर सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले, घर के बाहर सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले तमाम सहाबा कराम के सरदार और इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी के ससुर, सुभान अल्लाह, हिजरत के साथी, मैदान बद्र के साथी सिद्दीक अकबर, मैदान खैबर के साथी सिद्दीक अकबर, मैदान खैबर के साथी सिद्दीक अकबर, हिजरत के साथी सिद्दीक अकबर, मुबारक कब्र के साथी सिद्दीक अकबर, और जन्नत में महल के अंदर बाकायदा साथ में रहने वाले सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान नबी की अल्लाह। जात पर सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले नबी को बाहर की दुनिया में, घर से बाहर नबी ने तबलीग फरमाई, सबसे पहले बाकायदा नबी की दावत पर इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सिद्दीक अकबर, नबी के सबसे पहले सहाबी सिद्दीक अकबर, नबी के सबसे पहले शागिर्द रशीद सिद्दीक अकबर, नबी के सबसे पहले बाकायदा तौर पर मैं अर्ज करता हूं आपसे शागिर्द रशीद हजरत सिद्दीक अकबर, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी की 2 बेटियों के शौहर उस्मान गनी, हजरत बी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर मुकर्रम सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु, नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी, नबी के राजदार हजरत हुज़ैफा बिनुल यमान रज़ियल्लाहु, नबी के बाकायदा अमानतदार हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक शरीफ, बदनी शरीफ और चटाई शरीफ को अपने हाथ में लिए चलने वाले जनाबे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम जन्नतुल फिरदौस के बाकायदा मकीन बना दिए गए। ये कुरान है, ये कुरान है, अल्लाह का फरमान है, ये मुफ्ती का फतवा नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। हमने शौकत अली के हाथे में बयान के दौरान इसका तस्करा किया था। अल्लाह ने कुरान मजीद में अल हुस्ना फरमाया। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह 750 साल पहले के जय्यद मुहद्दिस, जय्यद मुफस्सिर कुरान, वो फरमाते हैं अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी के लिए जन्नत का वादा है, हर सहाबी के लिए जन्नत का वादा है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर नबी की सीरत बयान करते वक्त तज़किरा सहाबा ना आए, जिक्र सहाबा ना आए, मर्तबा सहाबा ना आए, रुतबा सहाबा ना आए, फजीलत सहाबा ना आए, फजीलत सहाबा ना आए, अज़मत सहाबा ना आए, मनक़बत सहाबा ना आए, मिदहत सहाबा ना आए, मुहब्बत सहाबा नहीं, जब तक ये नहीं कहेंगे उन्वान आते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद शाह फैसल मियां इंशा से लेके इस वक्त मजमे को बाकायदा जमाए बैठे में जिक्र रसूल भी हुआ, जिक्र सहाबा भी हुआ। मिदहत सहाबा जब तक ना आए, अकीदत सहाबा ना आए, मोहब्बत सहाबा ना आए, जब कुरान में सहाबा का जिक्र आ गया तो हर मकाम पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा,
नबी की सीरत जिंदा, नबी के जानिसार सहाबा कराम का तज़किरा जिंदा। सुभान अल्लाह। आओ देखो शहर लखनऊ में गड़ी पीर खां में होने वाले जलसे के अंदर सीरत मुस्तफा भी बयान हो रही है और मुस्तफा के जानिसार सहाबा की अजमत भी बयान हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यार। अब जिक्र सहाबा का मुझे इजाजत दे दीजिएगा, अभी बहुत सारे मामूलात हमारे बाकी हैं, ये हजरात जानते हैं, हमारी रातों का हाल ये जानते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्याचों के मध्य सहाबा उन्वान है, नबी के दुलारे सहाबा हैं। शोहरा इस्लाम भी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह नातिया कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं। जिक्र सहाबा सुन के सुभान अल्लाह जब तक बदलेगा नहीं। नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की कुव्वत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की बसारत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के मकान के गवाह सहाबा, नबी के मकान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। सीने मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सहाबा को हटा दिया, अल्लाह का कुरान कैसे बाकी रहेगा? कौन था दौरे मुस्तफा में? 1498 साल हो रहे हैं आका की पैदाइश मुबारका को। कौन गवाह है उस वक्त का बाकायदा? कौन था? नबी को कुरान अल्लाह ने जब दिया 1458वां साल लग गया। किसने देखा सीने मुस्तफा पर कुरान को नाजिल होते हुए? नबी की मेराज शरीफ के गवाह कौन हैं? नबी के बेशुमार मोजिजात के गवाह कौन हैं? आज हमें मालूम है नबी की बेटियां 4, नबी के नवासे 5, नबी की नवासियां 3, नबी के साहबजादे 3, नबी की बीवियां 11। किसने बताया? किसने बताया? आपके दादा ने? आपके नाना ने? किसने बताया? सहाबाए कराम ने। इसलिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। इकबाल ने कहा इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा। इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा है। खूने फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर, गंदे खून को निकालने के लिए नश्तर लगाना पड़ता है। खूने फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर। बच्चों को दीनी तालीम भी दिलाइए, इस्लामी ईमानी तालीम भी दिलाइए। यहाँ माशाल्लाह प्रोफेसर का एजाज किया गया, डॉक्टर्स का एजाज किया गया, इंजीनियर्स का एजाज किया गया और उनको बाकायदा उनकी हौसला अफजाई की गई। कितनी खुशी का मकाम। मौलाना भी जब जा रहे थे, मौलाना मुस्तफ़ा साहब, मैंने उनसे अर्ज किया कि ये तक़वियत का जरिया है, ये हौसला अफजाई हो रही है। आप नाम पुकार रहे थे सबके, ये तक़वियत का जरिए, हौसला अफजाई का जरिए से इल्म के मैदान में बाकायदा इनको और ज़ौक़ शौक़ हासिल हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं अर्ज कर दूँ, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, कारी भी बनाइए। बच्चा आलिम नहीं होगा, जायज और नाजायज का इल्म नहीं हो पाएगा। आपकी बेटियां नाखून बढ़ाएंगी, आपकी भतीजियां नेल पॉलिश लगाएंगी, आपकी बहुएं आईब्रोज, भाव और बाकायदा अपनी आईब्रोज बनवाएंगी, पलके और भाव बनवाएंगी। आपकी बहुएं, आपकी बेटियां, आपकी भतीजियां, आपकी भांजियां, आपकी बहनें अपने चेहरे को गैर और अजनबी मर्द के सामने ले जाएंगी।
ये सारी की सारी चीजें नाजायज और हराम करार दी गई हैं दीन इस्लाम में। औरतों का नाखून का बढ़ाना हराम, औरतों का नेल पॉलिश का लगाना हराम, नेल पॉलिश के लगाने के बाद ना वुजू हो और ना नमाज हो। औरतों का नाखून का बढ़ाना हराम, नेल पॉलिश का लगाना हराम, अपनी भाव और पलकों और आईब्रोज का बनाना हराम। अलमरतु औरा, औरत पर्दे की चीज है, औरत पर्दे की चीज है। गैर महरम अनजान अजनबी औरत के सामने अपना खुला हुआ चेहरा ले जाना कतई तौर पे ममनू, नाजायज। अलमरतु औरा, औरत पर्दे की चीज है। लानतुल्लाहि नाज़िर वल मंजूरा इलैहि, लानत है उस मर्द पर जो किसी अजनबी औरत को देखे। लानत है उस औरत पर जो किसी अजनबी मर्द को देखे। गौर फरमाइए, जब दीन की तालीम होगी तो मालूम हो जाएगा नमाज में 51 सुन्नतें हैं। जब दीन की तालीम होगी तो मालूम हो जाएगा वुजू में 18 सुन्नतें हैं। जब दीन की तालीम होगी तो मालूम हो जाएगा कल जुमा है इंशाअल्लाह ताला, हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और इमाम है, पूरा हफ्ता गुस्ल कीजिए, सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। पूरे हफ्ते में एक सुन्नती गुस्ल है, वो है गुस्ल जुमा। पढ़ लीजिए, कोई किसी फतवे को उठा के पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए। फतावा महमूदिया, फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, इमदादुल फतावा, फतावा रहीमिया, कहीं भी पढ़ लीजिए। फतावा आलमगीरी, हिदाया शरीफ। जुमे का गुस्ल खाली सुन्नत, जुमे के गुस्ल में 14 सुन्नतें हैं। इमाम साहब कल खुतबा देंगे, मेंबर पे जैसी कदम रखेंगे और खुतबा दे के जब उतरेंगे 16 सुन्नतें रसूल से इंशाअल्लाह ताला फैज़याब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जब दीन की तालीम होगी तो ये बातें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दीन की तालीम होगी तो ये बातें भी मिल जाएंगी हमें और आपको, वरना वही खताएं होंगी। बच्चों के नाम गलत हो जाएंगे। आज भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी सैयदा बीबी ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, जहश, वो लोग हजश पढ़ते हैं, वो नुक्ता जो है जीम का बाकायदा, वो हजश उसको है बना देते हैं, जो है उसको जीम बना देते हैं। ये इल्म कैसे होगा? दीनी तालीम जब हासिल होगी तो अपने बच्चों को बाकायदा असरी तालीम का मतलब स्कूल कॉलेज की तालीम भी दिलाइए, दीनी तालीम भी दिलाइए। घर में इस्लामी मुआशरा भी कायम कीजिए, इस्लामी तहजीब, इस्लामी जुबान, दीनी जुबान, अंग्रेजी भी बाकायदा सिखवाइए। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी का इल्म होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश का इल्म होना जरूरी है, उर्दू का होना बहुत जरूरी है। सारी दीनी किताबें, फजाइल अमाल, सीरतुन नबी, अल्लामा शिबली नुअमानी रहमतुल्लाह अलैह की, सब उर्दू में है। तमाम मसाइल की किताबें सब उर्दू में है। तो लिहाजा आप लोग यही पैगाम लेके जाइए कि बच्चों को इंशाअल्लाह ताला हम तालीम याफ्ता बनाएंगे, इंशाअल्लाह उनको दीनी तालीम भी दिलाएंगे, दुनियावी तालीम भी दिलाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए, पांचों वक्त का नमाजी बना दे, क़ज़ाशुदा नमाजों को अदा करने वाला बना दे, क़ज़ाशुदा जो रोज़े चढ़े हुए हैं। वरना अगर मरहूम है और पता है बेटे को, पोते को, नवासे को, तो बेहतर ये है कि अपने नाना के क़ज़ा रोज़ों की बाकायदा क़ज़ा रोज़ों का फिदिया निकाल दे, अपने दादा के क़ज़ा रोज़ों का फिदिया निकाल दे, अपने अब्बा के क़ज़ा रोज़ों का फिदिया निकाल दे। एक रोज़े पर 2.25 सेर गेहूँ, एक रोज़े पे 2.25 सेर गेहूँ, यानी 60 रुपए समझ लीजिए आप, 60 रुपए। मुफ्ती साहब से पूछिएगा तो यही बताएंगे। जो फितरा निकालते हैं आप, जो फितरे की रकम होती है बाकायदा, वही क़ज़ा नमाज का बाकायदा फिदिया होता है। क़ज़ा शुदा नमाज का फिदिया देना पड़ता है मरहूम वालिद, मरहूम वालिदा का। इसकी तरफ कतई तौर पे 100% फिक्र नहीं है, कतई ख्याल नहीं आता किसी एक को कि अब्बा के मकान में रह रहे हैं, दादा की दुकान के ऊपर बैठ के कमा रहे हैं। लाओ कभी दादा के नाम पर हम बच्चों को 10 बच्चों को खाना खिला दें, अपनी अम्मा मरहूमा के नाम पर 5 बच्चों के नाश्ते का इंतजाम, मदरसा बाकायदा मदरसे जाएं और 5 बच्चों के नाश्ते का पैसा दे दें, या मदरसे के 10 बच्चों का जो 10 बच्चों के लिए पैसे इस तरह ये कह के दे दें कि जो आप दवा इलाज कराते हैं आप उसमें लगा दीजिएगा, खाने पीने में लगा दीजिएगा, दिल में नियत कर लीजिए सवाब का, इंशाअल्लाह सवाब की नियत कर लीजिए, इसका सवाब पहुंच जाएगा मरहूमों को। अल्लाह ताला हमें और आपको बाकायदा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इल्म की दौलत से माला माल फरमाए, इल्म दीन भी नसीब फरमाए, इल्म दुनिया भी नसीब फरमाए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। अल्लाह ताला अज़ीज़ मोहम्मद फरहान मियां सल्लमहु और उनके तमाम मामू, नानी, उनके वालिद और उनकी वालिदा और उनके तमाम अज़्ज़ व क़ारीब, आप तमामी हज़रात को, तमाम इस महल्ले के बाशिंदगान को, तमाम अहल महल्ला को, सभी को अल्लाह ताला अमन, सुकून, चैन, मोहब्बत,
खुशियों, राहत और आफियत और मसरतों से भरी जिंदगी अल्लाह नसीब फरमाए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। इस्लामिया इंटर कॉलेज में लोगों ने फोन कर करके पूछा किस वक्त पहुंचेंगे, किस वक्त पहुंचेंगे, तो कि उस रोज कई जगह बयान होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस्लामिया पहुंचेगा, वक्त होगा 10:30 बजे। इस्लामिया के बाद सतखंडा पहुंचेंगे हुसैनाबाद में, वहां इंशाअल्लाह 12:30 बजे हम पहुंचेंगे। तो लिहाजा जो फोन आप लोग हमें करने के बजाय आप कमेटी से, और फिर आपके पास तो मोबाइल पे आ ही जाता है इश्तिहार, देखिए कितने कितने इश्तिहार, कितने तरह के इश्तिहार आपके पास आते हैं। इश्तिहार के साथ साथ अखबारी खबरें भी आती हैं। उलमाए कराम का वक्त बड़ा कीमती होता है, आप समझ लीजिए इस बात को। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। गुंबद खजरा, बस मुझे इजाजत दे दीजिएगा। गुंबद खजरा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल। और कह दीजिए आज का ये जलसा बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है।